हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का जो हमारा पहला चैप्टर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में पार्ट 1 को कवर करेंगे। अब पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर में हमारा दिया गया है कि 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और भाग 1 में हमारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो जो जिन्होंने भी पॉली क्लास की वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की, वो ऊपर आई बटन लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 का कहने का मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है। जैसे कि इसके कहने का मतलब यह हुआ कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, या फिर हमारा ये बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इन सभी राज्यों से मिलकर भारत हमारा बना है, इसलिए भारत को संघ कहा जाता है। ठीक है, और भारत में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें जो हम डिफिनेशन इसका लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत हमारा कई राज्यों से मिलकर बना है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, या फिर पंजाब हो गया, etc। जितने भी भारत में राज्य है उन सभी राज्यों से मिलकर भारत बना है। और अनुच्छेद में 1 में यह भी कहा गया है कि राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। संविधान में हमारा लिखा गया है कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद को अधिकार या शक्ति संसद को अधिकार या शक्ति दी गई है कि नए राज्य को भारत में शामिल कर सकता है या फिर स्थापित करता है। पॉइंट हम पहला हम लिख लेते हैं, नए राज्यों को भारत में शामिल करना। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को अधिकार या शक्ति दिया गया है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है या फिर स्थापित कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत में स्थापित कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 3 कहता है हमारा कि संसद क्या कर सकती संसद क्या कर सकती है? तो संसद इसमें अनुच्छेद 3 में कहा कि संसद क्या कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 का कहने का मतलब यह हुआ कि जो जितने भी पुराने राज्य हमारे इंडिया में, जैसे भारत में हमारे पुराने राज्य बनाए हैं, जैसे कि वो बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारे भारत में बने हैं पुराने राज्य। उन सभी का नाम चेंज करना हो, ठीक है, अगर नाम चेंज करना हो या फिर उसका क्षेत्र चेंज करना हो या फिर उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो, तो पुराने राज्यों को परिवर्तन करके जो नया राज्य बनेगा वो हमारा अनुच्छेद 3 में आएगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि राज्यों, इसमें ऐसे लिखने आप लोगों को समझ में आएगा, पुराने राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र बदला जा सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा है कि पुराने राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र बदला जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 4 इसमें कहा जाता है कि साधारण बहुमत से
बिल पास होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि साधारण बहुमत से बिल पास होना अनिवार्य है। साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और अनुच्छेद 1 में सबसे पहले हमने क्या था कि भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ होता है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, etc, ठीक है। और अनुच्छेद 2 में हमारा कहा गया है कि संसद को अधिकार या शक्ति दी गई है, जैसे कि हमारा नए राज्यों का वो भारत में शामिल कर सकती है या फिर स्थापित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है, ठीक है। तो संसद क्या कर सकती है, पुराने राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र बदल कर जो नया राज्य बनेगा वो हमारा अनुच्छेद 3 में आएगा, ठीक है। इसमें समझिएगा कि अनुच्छेद 3 में पुराने और अनुच्छेद 2 में नए। अनुच्छेद 3 में पुराने राज्य हो गया और अनुच्छेद 2 में नए राज्य हो गए, ठीक है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि साधारण बहुमत से बिल पास होना अनिवार्य है। तो ये तो हम लोग देख लिया। अब राज्य बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे राज्य बनाने की प्रक्रिया। राज्य बनाने की प्रक्रिया में क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश, और दूसरा पॉइंट है इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से बिल पास होना अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल की अनुमति अनिवार्य नहीं है। राज्य बनाने की प्रक्रिया में क्या है, तो राज्य बनाने की प्रक्रिया में जैसे कि राज्य अगर कोई सा भी बनेगा, ठीक है, तो उसमें राज्य की जैसे जो राज्य बनना है उसके विधानमंडल से कोई भी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संसद उसकी अनुमति लेता भी है, मतलब वो राज्य अगर अनुमति अपना देता भी है तो संसद उसको सुन लेगा। जो संसद को समझ में आएगा वही संसद करेगा, वो राज्य की अनुमति के हिसाब से नहीं चलेगा। और राज्य बनाने की प्रक्रिया में जो पहला पॉइंट है वो कहा गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश है, राष्ट्रपति की साइन लेना आवश्यक है, और लोकसभा और राज्यसभा की भी साइन लेना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य बन रहा है, ठीक है, और संसद ने उस कानून को पास किया आगे जाने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के पास गया, ठीक है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इन दोनों ने अगर उस पे बिल पे साइन कर दिया तो वो आगे चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया तब जाकर राज्य हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों ने साइन कर दिया लेकिन अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो राज्य बनाने की प्रक्रिया वहीं पे बंद हो जाएगी। या फिर अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और इन दोनों में से कोई ने भी साइन नहीं किया तभी भी राज्य बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों के साइन होने के आवश्यक है। बिना इन तीनों के साइन हुए राज्य नहीं बन सकता, ठीक है। और साधारण बहुमत से बिल पास होना बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साधारण बहुमत से बिल पास होना अनिवार्य है। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि साधारण बहुमत से बिल पास होकर राज्य बनता है या फिर कौन से बहुमत से पास होकर बनता है, या फिर राज्य बनाने की प्रक्रियाएं क्या क्या है, ठीक है, वो आप लोग डिटेल में बता दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, अनुच्छेद 1 के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जान लिया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ भारत को क्यों कहा जाता है। अब भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, इन सभी राज्यों से मिलकर हमारा भारत बना है, ठीक है। और अनुच्छेद 1 में यह भी कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है, यानी कि भारत को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं, ठीक है। भारत का दो नाम है, इंडिया और भारत दोनों नाम है, जो कि भारत हमारा परंपरागत नाम है, इंडिया में आधुनिक नाम है, ठीक है। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इंग्लिश में भी भारतीय कहेंगे और हिंदी में भी भारत कहेंगे, और इंडिया को भी हिंदी में भारत कहेंगे और इंग्लिश में भी भारतीय कहेंगे, ठीक है।
तो दूसरा जो अनुच्छेद हम लोगों ने देखा उसमें क्या कहा गया कि राष्ट्र यानी संसद को अधिकार या शक्ति दी गई है कि वो भारत में नए राज्य को शामिल कर सकती है या फिर स्थापित कर सकती है नया राज्य, ठीक है। जैसे 28 राज्य अभी टाइम पे हैं, तो अगर चाहे तो संसद 29वां राज्य भी लाकर स्थापित कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद में हमारा क्या कहेगा कि पुराने राज्यों को चेंज कर कर नाम या सीमा या कुछ भी चेंज कर कर वो नया राज्य बना सकती है, वो हमारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि साधारण बहुमत से बिल पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि राज्य बनाने की प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा इसमें कि राष्ट्रपति की सिफारिश लेना आवश्यक है, फिर लोकसभा और राज्यसभा की सिफारिश लेना ये भी आवश्यक है, और साधारण बहुमत से बिल पास होना यह भी अनिवार्य है, और फिर विधानमंडल की अनुमति लेना ये तो कोई अनिवार्य नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की अनुमति ले या फिर ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और कल की वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में, कल की वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए, और कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो कल जुड़ना ना बोले, क्योंकि हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।